लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं और टेक्नोमेट्री की आपकी पहली एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अब आपको दूसरी एक्सरसाइज पढ़ानी है। तो दूसरी एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे हम विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी हम आपको बताएंगे। मतलब क्या है इसका, कि हम आपको बताएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोण है, जैसे साइन थीटा का ये 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 अंश है, ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना होता है। तो ये हम इस सारणी में आपको बताएंगे। ऐसे ही हम कॉस के सारे मान बताएंगे, ऐसे ही टैन के सारे मान बताएंगे और ऐसे ही कॉट के, ऐसे ही सेक और कॉसेक, ऐसे ही हम आप लोगों को ये सारे मान बताएंगे। और आप लोग ध्यान रखना कि ये जो मान हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये टेक्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये सारणी हम आप लोगों को बता देंगे। सारणी बताने के बाद आप तरीका समझ लीजिएगा कि ये मान कैसे आते हैं। उसके बाद सारणी के सभी मान जो है हम क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे साइन थीटा में साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान निकालने के लिए जैसे हम मान लेते हैं हमको कोई मान नहीं पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 0 अंश से, हम इधर लिखते हैं किनारे हम इधर से, ये 20 अंश से, ये 45 अंश से और ये 60 अंश से और ये यहाँ पे 90 अंश है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0/4 अंडर रूट में, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 अंडर रूट में, यहाँ पे लिखेंगे 2/4 अंडर रूट में, यहाँ पे 3/4 अंडर रूट में और यहाँ पे 4/4 अंडर रूट में लिख देंगे। ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि 0/4 ऐसे सीरियल से लिखते जाएंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये सब हम रूट में लिखेंगे। अब देखेंगे हम 0/4 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो जब कोई भी परिमेय संख्या लिखी हो उसके अंश में 0 और हर में 4 हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि साइन 0 का मान कितना आया है, 0। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना आया, 0। ऐसे ही साइन 30 का मान, देखिए 1/√4 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/√4, 4 को हम 2/2 लिख सकते हैं और इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं। आप देखिए ये ऊपर जोड़ा बन रहा है, नीचे जोड़ा बन रहा है, तो ऊपर से 1 और नीचे से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 1/2। इसका मतलब साइन 30 का मान कितना है, 1/2। अब देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 45 अंश 2/4 लिखा हुआ है, तो 2/4 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 × 2, 2 दूना 4 काट सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1/2। तो देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, √1/1 लिख सकते हैं, बटे कितना है, 2। अब देखिए ये जोड़ा बनना है तो ये बाहर आ जाएगा और बटे नीचे अंडर रूट में 2 बचेगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा साइन 45 का, 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। अब साइन 60 का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √3/4। ठीक है, तो √3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √3/4 को लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है √3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 को हम 2/2 लिख सकते हैं। ये जोड़ा बन रहा है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो √3/2 बचेगा। क्या बचेगा, √3/2। इसके साइन 60 का मान कितना आया है, √3/2। अब देखिए यहाँ 90 अंश का मान कितना होगा, ये देखिए √4/√4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/2/2/2। ठीक है, ये जोड़ा बन रहा है, दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1 बचेगा। तो इसका कितना मान आया साइन 90 का, 1 आया। साइन 90 का मान कितना आ गया, 1।
इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। अब हमको कॉस के सारे मान निकालने, तो कॉस के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन के मान मैंने निकाले हैं वही दूसरी साइड से, उल्टा साइड से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे वही कॉस के मान से, मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 आता है तो 1/√2 लिख देंगे, फिर 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, फिर 0 है तो 0। ये होगा किसका मान, cos थीटा के सभी मान। जैसे sin थीटा में sin 0 का 0 मान आया था, sin 30 का 1/2 आया था, sin 45 का 1/√2 आया था, sin 60 का √3/2 आया था और sin 90 का 1 आया था। वैसे ही मान cos का क्या है, cos 0 का मान है 1, cos 30 अंश का मान है √3/2, cos 45 अंश का मान है 1/√2, cos 60 अंश का मान है 1/2 और cos 90 अंश का मान है 0। अब हम किसके मान निकालेंगे, tan के सभी मान निकालेंगे। तो देखिए tan के सभी मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, ठीक है, और फार्मूला क्या बताया गया है, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आपको बताया गया है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये फार्मूला बताया गया है कि नहीं बताया गया है, बताया गया है। तो अब देखिए हमको tan 0 अंश का मान निकालना है, तो tan 0 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 0 बटे cos 0। तो tan 0 अंश का मान कितना होगा, sin 0 बटे cos 0, तो tan 0 इक्वल टू sin 0 अंश का मान कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे, बटे cos 0 का मान कितना है, 1 है, तो cos 0 की जगह पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए हमने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि यदि कोई जो है परिमेय संख्या लिखी है, उसके हर में कोई नंबर लिखा हुआ है और अंश में अगर उसके 0 लिखा हुआ है तो उसका सदैव मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हमको tan 30 का मान निकालना है, तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, sin 30 अंश और बटे cos 30 अंश। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता है sin 30 अंश का मान कितना है, tan 30 अंश का मान निकाला है, तो tan 30 अंश में अब sin 30 अंश का मान है 1/2, तो 1/2 बटे cos 30 अंश का मान है √3/2, तो √3/2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सबसे नीचे नंबर लिखा होता है उसकी सबसे ऊपर वाले गुणा से हो जाती है, जो इस यहाँ पे बीच में लिखा होता है उसकी गुणा 20 से हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 बटे √3 × 2, ये हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बटे √3, ठीक है। तो मान tan 30 का मान कितना आया है, 1 बटे √3 आया है। अब tan 45 अंश का मान निकालना है, तो tan 45 अंश का मान कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे 45 रख देंगे, ठीक है, तो 45 रखिए, तो tan 45 अंश का मान कितना होगा, यहाँ पे tan 45 अंश बराबर sin 45 बटे cos 45। अब देखिए sin 45 का मान आपको पता है 1/√2 है, तो sin 45 की जगह पे 1/√2 बटे cos 45 का मान भी 1/√2 है, तो 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 1। तो tan 45 अंश का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, tan 60 अंश का मान ज्ञात करना है, तो tan 60 अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, sin 60 बटे cos 60, तो tan 60 अंश इक्वल टू sin 60 अंश बटे cos 60 अंश, तो tan 60 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 60 अंश का मान आपको पता है, देखिए यहाँ पे sin 60 अंश का मान है √3/2, तो sin 60 अंश की जगह पे √3/2 बटे cos 60 अंश का मान है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो √3/1 मतलब कि √3, तो यहाँ पे कितना आ गया, tan 60 अंश का मान √3 आ गया। अब देखिए हमें tan 90 अंश
अंश का मान निकालना है। तो tan 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, sin 90 बटे cos 90। तो tan 90 अंश का मान निकालिए। तो tan 90 अंश इक्वल टू sin 90 बटे cos 90। ठीक है, तो sin 90 बटे cos 90 हो जाएगा। तो tan 90 अंश इक्वल टू sin 90। sin 90 का मान कितना है, sin 90 अंश का मान है 1, तो 1 लिख देंगे। और बटे cos 90 अंश का मान कितना है, 0, तो cos 90 की जगह पे 0। आप देखिए इसका मान कितना होगा। आप याद रखना कि यदि कोई परिमेय संख्या लिखी है, उसके हर में 0 और अंश में कोई नंबर लिखा है, तो उसका सदैव मान अनंत होता है, इंफिनिटी होता है। यदि कोई भी परिमेय संख्या लिखी होती है, यदि उसके अंश में कोई संख्या लिखी हो, नंबर लिखा हो और हर में अगर 0 लिखा हो, तो हमेशा उसका मान जो है अनंत होता है। अगर हर में 0 है तो मान उसका सदैव अनंत होगा, इंफिनिटी होगा। इसलिए यहाँ पे tan 90 अंश का मान कितना होगा, अनंत होगा। अब देखिए tan 90 अंश का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, cot के सारे मान निकालेंगे। तो जैसे sin के हमने सारे मान निकाले थे, फिर cos के निकालने के लिए बिल्कुल उसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया था, उल्टा साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया था, cos के मान आ गए। ऐसे ही tan के हमने सारे मान निकाल लिए हैं। अब cot के मान निकालने के लिए इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां से क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। फिर क्या है, √3 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1/√3 है, और फिर क्या है 0 है। इस प्रकार से देखिए tan थीटा का के मान निकला है। tan थीटा में जैसे 0 अंश का 0, 30 अंश का 1/√3, 45 अंश का 1, 60 अंश का √3 और tan 90 अंश का मान इंफिनिटी था। ऐसे ही आपने cot के भी मान निकाले। cot 0 अंश का मान इंफिनिटी, cot 30 अंश का मान √3, cot 45 अंश का मान 1, cot 60 अंश का मान 1/√3 और cot 90 अंश का मान कितना आया है, 0 आया है। तो इस तरीके से हमने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा के मान निकाले। अब हम sec थीटा के मान निकालेंगे। तो sec थीटा के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने जो है फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा होता है और यहाँ पे sec थीटा होता है। तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो ये आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो ये फार्मूला बताया गया, तो इसी फार्मूला कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे sec थीटा के मान निकाले। तो sec थीटा बराबर क्या है, होता है 1/cos थीटा। तो हमें sec 0 अंश का मान निकालना है। तो sec 0 अंश बराबर क्या होगा, 1/cos 0 अंश। तो आप देखिए 1/cos 0 अंश है, तो 1/cos 0, cos 0 अंश का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे cos 0 अंश का मान कितना है, 1 है। तो कितना होगा, 1/1 मतलब बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो sec थीटा का मान, sec 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। अब हमको sec 30 अंश का मान निकालना है। तो sec 30 अंश बराबर क्या होगा, 1/cos 30 अंश। sec 30 अंश इक्वल टू 1/cos 30 अंश। तो sec 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 30 अंश का मान कितना है, देखिए यहाँ पे cos 30 अंश का मान है √3/2। तो √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर गुणे में पहुंच जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3। 2 ऊपर पहुंच जाएगा इसके गुणे में, बटे नीचे कितना, √3, तो 2/√3। तो जो है sec 30 अंश का मान कितना है, 2/√3। ऐसे ही अब हमको sec 45 अंश का मान बताना है। तो sec 45 अंश का मान क्या होगा,
सेक 45 अंश बराबर 1/cos 45। 1/, कितना हो जाएगा cos 45, तो 1/cos 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान कितना है, देखिए 1/√2, 1/√2 है, तो √2 ऊपर के गुणे में पहुंच जाएगा, तो √2 × 1/1 हो जाएगा, तो इसका मान कितना होगा √2। ठीक है, तो जो सेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा √2। ऐसे ही अब हम सेक 60 अंश का मान निकालेंगे, तो सेक 60 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान निकालिए, सेक 60 अंश इक्वल टू 1/cos 60 अंश, तो क्या हो जाएगा 1/cos 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो cos 60 अंश का मान है 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 सबसे ऊपर गुणे में पहुंच जाएगा, तो कितना होगा 1 × 2/1 बराबर, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 2। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको किसका मान बताना है, सेक 90 अंश का मान बताना है, तो सेक 90 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos 90, सेक 90 अंश बराबर 1/cos 90 अंश हो जाएगा, तो 1/cos 90, cos 90 अंश का मान कितना आया है 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये cos है और 90 अंश का मान कितना है 0, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 1/0। तो आपको हमने बताया कि कोई वर्गीय संख्या के हर में 0 लिखा होता है तो उसका मान हमेशा अनंत होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। आप देखिए हमें सेक थीटा के सारे मान पता चलते हैं, सेक थीटा में सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2 और सेक 90 अंश का मान जो है वो इन्फिनिटी आया है। अब क्या है, हम कॉसेक थीटा के मान निकालेंगे, तो जैसे साइन थीटा का मैंने मान निकाला था, उसके बाद कॉस थीटा का मान हम साइन के उल्टा साइड से शुरू कर दिए थे लिखने के लिए। ठीक है, तो सारे मान आ गए थे। ऐसे ही tan थीटा का जब मैंने मान निकाला था तो उल्टा साइड से लिखना मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो काट के आ रहे थे। ऐसे ही जब सेक थीटा का मैंने मान निकाला है तो उसके उल्टा साइड से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो cos सेक थीटा के मान आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्फिनिटी लिखा है तो इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर √2 है तो √2, फिर 2/√3 तो 2/√3 लिखेंगे, फिर कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। इस तरीके से देखिए कॉसेक 0 अंश का मान अनंत, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान √2, कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 और कॉसेक 90 अंश का मान कितना आया है 1 आया। इस प्रकार से ये सभी सारणी के जो है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी के जो मान है वो हमने सारे बता दिए हैं, जो कि आपके सामने लिखे हैं। और ये मान जो है ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की जो एक्सरसाइज है 8.2, तो ये जो सारे मान दिए हुए हैं इन्हीं मानों से हम उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज जो है वो हम आप लोगों को नेक्स्ट डे कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए